जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य का अध्याय 21 से 23 तक की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगतजनों, पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मृकंडु मुनि को मार्कंडेय नामक 16 वर्ष के पुत्र की उत्पत्ति का वरदान दिया था। अब आज उससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। वह बालक मार्कंडेय भिक्षा के अन्न से जीवन का निर्वाह किया करता हुआ प्रतिदिन माता पिता की सेवा में संलग्न रहा करता था। बुद्धिमान मार्कंडेय की आयु का 16वां वर्ष प्रारंभ होने पर मृकंडु मुनि का हृदय अब शोक से कातर हो उठा। उनकी संपूर्ण इंद्रियों में व्याकुलता छा गई। वे दीनतापूर्वक विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने पिता को अत्यंत दुखित होकर विलाप करते हुए देखकर उनसे पूछा। मार्कंडेय ने अपने पिता मृकंडु मुनि से कहा कि हे तात, आपके शोक मोह का क्या कारण है? पुत्र मार्कंडेय के इन मधुर वचनों को सुनकर मृकंडु मुनि ने अपने पुत्र को अपने शोक का युक्त कारण बताया। मृकंडु मुनि ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, पिनाकधारी भगवान शंकर ने तुम्हें 16 वर्ष की आयु दी है। उसकी समाप्ति का समय अब आ पहुंचा है, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। अपने पिता के ऐसे इन वचनों को सुनकर मार्कंडेय ने कहा, पिताजी, आप मेरे लिए कदापि शोक न कीजिए। मैं ऐसा यत्न करूंगा जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। महादेव जी सभी को मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाले हैं और कल्याण स्वरूप हैं। वे मृत्यु को जीतने वाले, विकराल नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषों को सब कुछ देने वाले, काल के भी काल, महाकाल रूप और कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। मैं उन्हीं की आराधना करके अमरता को प्राप्त करूंगा। पुत्र मार्कंडेय की ऐसी बातों को सुनकर माता और पिता दोनों को ही बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुमने हम दोनों का शोक नष्ट करने के लिए भगवान मृत्युंजय की आराधना रूप महान उपाय का प्रतिपादन किया है। तात, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात मन की कल्पना में भी नहीं आ सकती है, उसे भी भगवान शंकर सिद्ध कर देते हैं। वे काल के भी संहार करने वाले हैं। बेटा, क्या तुमने नहीं सुना है पूर्व काल में कालपाश से बंधे हुए श्वेतकेतु की महादेव जी ने किस प्रकार से रक्षा की थी? उन्होंने ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर हलाहल उस विष का पान करके तीनों लोगों को बचाया था। जिसने तीनों लोगों की संपत्ति हड़प ली थी, उस महान अभिमानी जलंधर को अपने चरणों की अंगुष्ठ रेखा से प्रकट हुए चक्र के द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। वे यही भगवान दुर्जटी हैं। उन्होंने श्री विष्णु को बाण बनाकर एक ही बाण के प्रहार से उत्पन्न हुई आग की लपटों से दैत्यों के तीनों पुरों को फूंक डाला था। अंधकासुर तीनों लोगों का ऐश्वर्य पाकर विवेक शून्य हो गया था, किंतु उसे भी महादेव जी ने अपने त्रिशूल की नोक पर रखकर 10,000 वर्षों तक सूर्य की अग्नि में सुखाया। केवल दृष्टि डालने मात्र से तीनों लोगों को जीत लेने वाले प्रबल कामदेव को उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं के देखते ही देखते जलाकर भस्म कर डाला। अनंग की पदवी को पहुंचा दिया। भगवान शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र कर्ता, मेघरूपी वृषभ पर सवारी करने वाले, अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले, संपूर्ण विश्व के आश्रय और जगत की रक्षा के लिए दिव्य मणि हैं। हे बेटा मार्कंडेय, तुम उन्हीं शिव की शरण में जाओ। इस प्रकार माता पिता की आज्ञा पाकर मार्कंडेय जी दक्षिण समुद्र के तट की ओर चले गए और वहां पर विधि पूर्वक अपने ही नाम से एक शिवलिंग स्थापित किया। तीनों समय स्नान करके वे भगवान शिव की पूजा करते और पूजा के अंत में
स्तोत्र पढ़कर नृत्य किया करते थे। उस स्तोत्र से एक ही दिन में भगवान शंकर उन पर संतुष्ट हो गए। मार्कंडेय जी ने बड़ी ही भक्ति के साथ उनका पूजन किया। जिस दिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी, उस दिन शिवजी की पूजा में संलग्न होकर वे ज्यों ही स्तुति करने को उद्यत हुए, ठीक उसी समय मृत्यु को साथ लिए हुए काल उन्हें लेने के लिए आ पहुंचा। उस काल अर्थात उस यमदूत के गोलाकार नेत्र किनारे की ओर से लाल लाल दिखाई दे रहे थे। सांप और बिच्छू ही उसके रोम थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उस यमदूत का मुख, उस काल का मुख अत्यंत ही विकराल जान पड़ता था। वह काजल के समान काला था। समीप आकर काल ने उनके गले में अर्थात मार्कंडे नाम वाले उस बालक के गले में फंदा डाल दिया। गले में बहुत बड़ा फंदा लग जाने पर मार्कंडे जी ने कहा काल से, हे महामते काल, मैं जब तक जगदीश्वर शिव के मृत्युंजय नामक महास्तोत्र का पाठ पूरा न कर लूं, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैं शिव जी की स्तुति किए बिना कहीं नहीं जाता हूँ, भोजन और शयन तक भी नहीं करता हूँ। यह मेरा निश्चित व्रत है। संसार में जीवन, स्त्री और राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना कि यह शिव जी का स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषय में कोई असत्य बात न कही हो, तो इस सत्य के प्रभाव से भगवान महेश्वर सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर उस काल ने अर्थात उस यमदूत ने मार्कंडेय जी से हंसते हंसते कहा कि ब्राह्मण, मालूम होता है कि तुमने पूर्व काल से निश्चित की हुई बड़ी बूढ़ों की यह बात नहीं सुनी है। जो मूढ़ बुद्धि मानव आयु के प्रथम भाग में ही धर्म का अनुष्ठान नहीं करता है, वह तो वृद्ध होने पर साथियों से बिछड़े हुए राही की भांति पश्चाताप करता है। 8 महीनों में ऐसा उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि वर्षाकाल के 4 महीने सुख से बीत जाएं। दिन में ही वह काम पूरा कर लें जिससे रात में सुख से रह सकें। पहली अवस्था में ही कोई ऐसा कार्य कर लें जिससे कि बुढ़ापे में सुख से रहें। जीवन भर ऐसा कार्य करते रहें जिससे कि मरने के बाद सुख मिले। जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लें, जिसे अपराह्न में करना है उसे पूर्वाह्न में ही कर डालें। काल इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि इस पुरुष का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, यह कार्य कर लिया या फिर यह करना है और इस काम का कुछ अंश हो गया है तथा कुछ अंश बाकी है। इस प्रकार की इच्छाएं करते हुए पुरुष को काल सहसा आकर दबोच लेता है। जिसका काल नहीं आया है वह सैकड़ों बाणों से बिंध जाने पर भी नहीं मरता है, और जिसका काल आ पहुंचा है वह कुश के अग्रभाग से छू जाने पर भी जीवित नहीं बचता है। मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और सैकड़ों इंद्रों को भी अपना ग्रास बना चुका हूँ। अतः इस विषय में तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता है। उस काल के उपयुक्त वचन सुनकर शिवजी की स्तुति में तत्पर रहने वाले मार्कंडेय जी ने कहा काल से, हे काल, भगवान शिव की स्तुति में लगे रहने पर पुरुषों के कार्य में जो विघ्न उत्पन्न किए जाते हैं लोगों के द्वारा, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजा के सिपाहियों पर राजा ही शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, ठीक उसी प्रकार शिवजी के भक्तों का परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते हैं। भगवान शंकर के सेवक पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालते हैं, समुद्रों को भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष को भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा और इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। भला उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? भगवान शिव के भक्तों पर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत और दूसरे कोई भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते हैं। हे काल, क्या तुमने मनीषी पुरुषों का यह वचन नहीं सुना है कि शिव भक्त मनुष्यों पर कहीं भी आपत्ति नहीं आती है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाएं तो भी वे उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते। मार्कंडेय मुनि के द्वारा इस प्रकार फटकारने पर भगवान काल आंखें फाड़ फाड़ कर अब उनकी तरफ देखने लगे, मानो कि वे तीनों लोकों को ही निगल जाएंगे। वे क्रोध में भरकर बोले मार्कंडेय से, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, गंगा जी में जितने बालू के कण हैं उतने ही ब्रह्माओं का इस काल ने संहार कर डाला है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है? बहुत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा बल और पराक्रम तुम देखो,
मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाता हूँ। तुम इस समय जिनके दास बने हुए बैठे हो, वे महादेव मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को इतनी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे राजन, जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, ठीक उसी प्रकार गर्जना करते हुए काल ने महामुनि मार्कंडेय को हठपूर्वक ग्रसना आरंभ किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिंग से सहसा प्रकट हो गए। उनकी अवस्था, उनका रूप, सब कुछ अवर्णनीय था। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा पा रहा था। हुंकार भरकर मेघ के समान प्रचंड गर्जना करते हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्यु की छाती में लात मारी। मृत्युदेव उनके चरण प्रहार से भयभीत होकर अब दूर जा पड़े। भयंकर आकार वाले काल को दूर पड़ा हुआ देखकर मार्कंडेय जी ने पुनः उस स्तोत्र से भगवान शंकर का सत्वन किया। हाथ जोड़कर सत्वन करते हुए मार्कंडेय अर्थात वह 16 वर्ष का बालक कहने लगा, भगवान शंकर की स्तुति करते हुए, कैलाश के शिखर पर जिनका निवास गृह है, जिन्होंने मेरुगिरी का धनुष, नागराज वासुकी की प्रत्यंचा और भगवान विष्णु को अग्निमय बाण बनाकर तत्काल ही दैत्यों के तीनों पुरों को दग्ध कर डाला था, संपूर्ण देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? मंदार, पारिजात, संतान, कल्प वृक्ष और हरिचंदन, इन 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित युगल चरण कमल जिनकी शोभा को बढ़ाते हैं, जिन्होंने अपने ललाटवर्ती नेत्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला में कामदेव के शरीर को भस्म कर डाला था, जिनका श्री विग्रह सदा ही भस्म से विभूषित रहता है, जो भाव सबकी उत्पत्ति के कारण होते हुए भी भाव संसार के नाशक हैं और जिनका कभी विनाश नहीं होता, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो मतवाले गजराज के मुख्य चरम की चादर ओढ़े हुए परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, तथा जो देवताओं और सिद्धों की नदी गंगा की तरंगों से भीगी हुई शीतल जटा को धारण करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? गेंडुल मारे हुए सर्पराज जिनके कानों में कुंडल का काम देते हैं, जो वृषभ पर सवारी करते हैं, नारद आदि मुनीश्वर जिनकी वैभव की स्तुति करते हैं, जो समस्त भुवनों के स्वामी हैं, अंधकासुर का नाश करने वाले हैं, आश्रित जनों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं और यमराज को भी शांत करने वाले हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो यक्षराज कुबेर के सखा हैं, भग देवता की आंख फोड़ने वाले हैं और सर्पों के आभूषण को धारण करने वाले हैं, जिनके श्री विग्रह के सुंदर वाम भाग को गिरिराज किशोरी उमा ने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीने के कारण जिनका कंठ भाग नीले रंग का दिखाई जान पड़ता है, जो एक हाथ में फरसा और दूसरे में मृग को लिए रहते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो जन्म मरण के रोग से ग्रस्त पुरुषों के लिए औषध रूप हैं, समस्त आपत्तियों का निवारण और दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सत्व आदि तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं, जो 3 नेत्र को धारण करते हैं, भोग और मोक्ष रूपी फल को देते हैं और संपूर्ण पाप राशि का संहार करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो भक्तों पर दया करने वाले हैं, अपनी पूजा करने वाले मनुष्यों के लिए अक्षय निधि होते हुए भी जो स्वयं दिगंबर रहते हैं, जो सब भूतों के स्वामी, परात्पर, अपरमेय और उपमा रहित हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और चंद्रमा के द्वारा जिनका श्री विग्रह सुरक्षित है, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? जो ब्रह्मा रूप से संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर विष्णु रूप से सबके पालन में संलग्न रहते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं, संपूर्ण लोकों में जिनका निवास है, तथा जो गणेश जी के पार्षदों से घिरकर दिन रात भांति भांति के खेल किया करते हैं, उन भगवान चंद्रशेखर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा? रू अर्थात दुख को दूर करने के कारण जिन्हें रुद्र कहते हैं, जो जीव रूपी पशुओं का पालन करने से पशुपति, स्थिर होने से स्थाणु, गले में नीला चिन्ह धारण करने से नीलकंठ और भगवती उमा के स्वामी होने से
उमापति नाम को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनके गले में काला दाग है, जो कला मूर्ति काल अग्नि स्वरूप और काल के नाशक हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जिनका कंठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी जो अत्यंत निर्मल और उपद्रव रहित हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो देवताओं के भी आराध्य देव, जगत के स्वामी और देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, जिनकी त्वचा पर विषभ का चिन्ह बना हुआ है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो अनंत अविकारी, शांत, रुद्राक्ष मालाधारी और सभी के दुखों का हरण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो परमानंद स्वरूप, नित्य एवं कवल्य पद को अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के कारण है, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? जो स्वर्ग और मोक्ष के दाता तथा सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता हैं, उन शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? वशिष्ठ जी इतनी कथा सुनाकर राजा दिलीप से आगे कहते हैं कि हे राजन, मार्कंडे जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भगवान शंकर के समीप बैठकर पाठ करेगा, उसे मृत्यु से भय नहीं होगा। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। बुद्धिमान मार्कंडे जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक की असीम आयु प्रदान की। इस प्रकार देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से अमरत्व को पाकर महातेजस्वी मार्कंडे मुनि ने बहुत से प्रलय के दृश्य देखे हैं। वरदान पाने के अनंतर महामुनि मार्कंडे ने पुनः अपने आश्रम में लौटकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर उन्होंने भी अपने पुत्र का अभिनंदन किया। उसके बाद मार्कंडे जी ने तीर्थ यात्रा में प्रवृत्त होकर सदा ही इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यमराज भी भगवान शंकर की स्तुति करके अपने लोक में चले गए। हे राजन, मृगशृंग मुनि सदा ही माघ स्नान किया करते थे। उसी के महात्म्य से उनकी संतान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भक्तजनों, अब हम माघ स्नान की आज की कहानी का श्रवण करते हैं। हम सुन रहे हैं विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से अब निकाल दिया और वह सेठानी चलते चलते अब जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर उनके पास खड़ी हो गई और उनसे बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। यह सुनकर उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। अब वह सेठानी मिट्टी खोदने का काम करने लगी, जिससे कि उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। एक दिन सेठानी से वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम किसी अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। यह सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिलाया। अब सेठानी को वे सब अपने घर ले गए। वह सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों उस अनाज को बांटकर खाते थे। यह देखकर सेठानी बोली कि कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो चारों 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। तब सेठानी ने पड़ोसन से आग मांगकर उस 8 मुट्ठी अनाज से भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर उसके बाद उन सबको भी भोजन परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब वह बहन बनी हुई सेठानी बोली कि भाई, यह भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी अब भूखे मरने लगे। सभी लोग कहने लगे कि यह सेठानी के भाग का खाया करता था। अब सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सेठ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। ढूंढते ढूंढते वह सेठ अब उसी जंगल में आ गया। वहां जंगल में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए मिले। सेठ ने उनको देखकर उनसे कहा कि भाई,
मुझे नौकरी पर तुम रख लो। तब वे कहने लगे कि भाई तू भी मिट्टी खोद ले। अब वह सेठ भी मिट्टी खोदने लग गया। मिट्टी खोदने से उस सेठ के हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल उड़ गए। ये देखकर वह आदमी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे घर में रह लिया करो, घर के ही काम कर दिया करो। अब वह उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना, क्योंकि सेठानी तो घूंघट में रहा करती थी। सेठानी ने अब भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर सभी को भोजन परोसा। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब भाई उससे कहने लगे कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तब वह सेठानी बोली कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। यह सुनकर उसके भाई बोले कि बहन, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। ये सुनकर सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सभी को दर्शन दिए। फिर सेठ ने भी सेठानी से माफी मांगी। तत्पश्चात भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर सेठ के साथ विदा किया और फिर सेठ जी और सेठानी दोनों ही मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कहानी को सुनने का नियम संक्रांत से लिया जाता है। 1 साल तक इस कहानी को कहकर विष्णु भगवान का पीला पीतांबर, पाव जने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सारा सामान, 1 साड़ी और दक्षिणा देवें। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा।